धनवंतर ऋषि अपने 1400 चेलों के साथ चलती है परीक्षित की रक्षा करने के लिए। रास्ते में मुड़ भेंट हो गई। जवाब दिया है तक्षक ने, धनवंतर तुम कहाँ जा रहे हो? धनवंतर बोले तक्षक तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे सिर पे श्रृंगी ऋषि का भार है, मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। जवाब दिया मैं जीता जिंदा करने जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तक्षक ने एक वृक्ष पर फुसकार लगाई आजमाने के लिए, तो वृक्ष सूख गया। धनवंतर ने पीछे मुड़कर देखा तो वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गया बसी। और 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भैया सर्विस पाल बसावनपुर से। कामनाएं करते हैं भगवान सतबुद्धि दे। इधर भक्तों जब वृक्ष पर फुसकार लगाई तो वृक्ष सूख गया। धनवंतर ने पीछे मुड़ के देखा वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया अवश्य धनवंतर ऋषि इस श्राप को झूठा कर देंगे। जिस रास्ते से जा रहे थे महाराज वहीं एक छड़ी बन के लेट गए। धनवंतर ऋषि ने छड़ी समझ के उठाया, उनके पीठ में खुजली लगी। खुजलाया है तो तक्षक ने उनकी पीठ में डस लिया। वहां तक उनकी नजर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए धनवंतर ऋषि ने कहा चेलाओ हम ऐसे नहीं बचेंगे, तुम जमीन में गाड़ दो और जमीन में गाड़ो और हमारी 3 महीने तक ढाक बजाओ। तो ऐसा ही नहीं, 1400 चेलाओं ने जमीन में गाड़ दिया और ढाक बजाने लगे हैं। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जगह अपना करे हो। अरे जगह अपनो कर ले कि मीठी बोली बोले, पद की याद सताए कले जो हर पल हो छोले। अरे अरे जगह अपनो कर ले कि मीठी बोली बोले, पद की याद सताए कले जो हर पल हो छोले। जब बोले मधुरी बानी और पिया जाए परदेश, याद में भी कलवई महारानी गोइया मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगह अपना करियो। ढाक जब बजाई है तो तक्षक आ गया। जवाब दिया क्यों चिल्ला रही हो? उखाड़ के देखो, अगर तुम्हारे गुरुजी जिंदा हैं तो ढाक बजाओ। तो जिस समय उखाड़ा है तो गुरु धनवंतर कहने लगे 1400 चेलाओ चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन अब हम बचने वाले नहीं हैं। और 100 रुपए माननीय श्री सियाराम बनथरा से भगवान के भक्त दान कर रहे हैं। सियाराम सा के भगवान लंबी आयु करे। इधर वक्तों कहाँ है, इसलिए 1400 चेलाओ हमारे मांस को खा जाना, तो एक नहीं हमारी तरह तुम सभी धनवंतर हो जाओगे। हुआ ऐसा ही भक्तों, हड़ियों में मांस को रंधने के लिए रख दिया। वही तक्षक नाग आ गया ब्राह्मण का रूप धारण करके। जवाब दिया क्या कर रही हो? बोले गुरु की मांस को खाएंगे। बोला तुमसे और कौन बड़ा अपराधी हो सकता है, तुम अपने गुरु के मांस को खाओगी, ये अपराध है। जो ऐसे सुना तो चेलाओं ने वो हड़ियां गंगा जी में फेंक दी।
भक्तों, बंगाली की एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर के आई थी। उसने जैसे ही देखा तो चख लिया है, खा लिया। इस तरह से अपने उत्तर प्रदेश का सारा जादू बंगाल में चला गया। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, सुबह हुआ परीक्षित महाराज सुंदर से सुगंध में, पुष्प में सुगंध ले रहे थे। खड़े हो जाओ महाराज, खड़े हो जाओ परीक्षित महाराज, इधर आ जाओ, साथ में मैया। सुंदर से पुष्प में सुगंधी ले रहे थे। ऐसा ही नहीं भक्तों, नाक तके भूल जाते जाते आप जा काल वही तकी का तच के द्वारा दे अंत हुआ बापर सम्राट परीक्षित का। से पुष्प में सुगंधी ले रहे हैं महाराज, सुन लो। तो तक्षक ने उनकी नासिका में डस लिया। वहां विमान आया, विमान में बैठकर परीक्षित महाराज बैकुंठ धाम को चले गए। बोली परीक्षित महाराज की। महाराज फूल उधर छोड़ दो और जगह छोड़ के बैठना, ठीक है? उस जगह पर मत बैठना। इस तरह से भक्तों परीक्षित का उद्धार हुआ है। तो प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं,